कितने लोगों के आप मना करेंगे, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ये मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं कर सकते। पानी का पहला कतरा तो बनना है ना किसी ना किसी ने। अपने जब तक आपका अपना मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता आपको करना पड़ता है। कौन सी ऐसी सेल्फ मोटिवेशन थी जिसकी वजह से आप कुछ ना कुछ नया करना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में? और इंटरेस्ट, आपका पैशन। तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने व्हाट्सएप को लैपटॉप पे ओपन कर सकती हूँ। तो ट्रेनिंग ही होती थी या कोई मेंटरशिप भी साथ साथ चली? मेंटोरशिप, इवन दो जो मेरे मेंटोर थे वो इतने नाइस थे। अच्छा आमना, आजकल की बच्चियाँ स्पेसिफिकली प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सी चीज़ें कंप्रोमाइज़ कर रही हैं। इस किस्म के कोई इश्यूज आपको फेस करना पड़े? Assalamu alaikum everyone, I'm Tabinda Islam and welcome all of you in Tech Tycoons. This is episode number 52 and it's powered by Arfa Karim Technology Incubator. Today I have a very special guest. Her name is Amna and Amna is the alumni of Arfa Karim Technology Incubator. She has done her graphic designing training from Arfa Karim and now she wants to share her experience in her job and a side hustle where she is earning a lot of money. तो आमना से पूछते हैं आमना की कहानी। क्या हाल है आमना? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यू आर ऑलवेज वेलकम। आमना, बहुत कम बच्चे होते हैं इस तरह के कि जो करियर की एक प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच जाते हैं। सिंस यू आर वर्किंग, आपने एमफिल भी किया हुआ है और उसके बावजूद आपने स्किल सीखना चाहा, तो उसकी वजह क्या थी? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। एंड व्हाई यू ऑप्टेड ग्राफिक डिजाइनिंग, व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स? ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था समहाउ, क्योंकि क्रिएटिविटी मुझे अच्छा लगता था डिज़ाइनिंग करना, जिसकी वजह से मैंने लाइक पैशन और क्रिएटिविटी को साथ लेकर चली और मुझे लगा कि मुझे ग्राफिक का कोर्स करना चाहिए, इसलिए मैंने ग्राफिक का अभी कोर्स आप क्या कर रही हो करंटली? मैंने एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज अ एनालिस्ट जॉब कर रही हूँ। तो मीनवाइल मैं इसको ग्राफिक एज अ सम हॉबी और उसको एज अ मतलब साइड हसल के तौर पे भी Exactly. अभी यू आर अर्निंग आउट ऑफ इट Exactly. एंड यू आर अर्निंग मोर देन 50,000 रुपीज, Yes. ऐसा ही है? Yes. तो इससे एक लाइफस्टाइल तो इम्प्रूव होता ही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हमें इनकरेज करना चाहिए उन प्रोफेशनल्स को और ऑलरेडी वर्किंग कि वो कोई ना कोई हुनर सीखें और हुनर सीख के एक साइड हसल भी स्टार्ट कर सकते हैं वो अपनी नौकरी के साथ साथ, जिसमें रिस्क का एलिमेंट ज़रा कम हो जाता है। ऐसे ही है। तो कौन सी ऐसी सेल्फ मोटिवेशन थी जिसकी वजह से आप कुछ ना कुछ नया करना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में? और इंटरेस्ट, आपका पैशन, जो कि आपको मुझे लगता है कि आपको अपने साथ पैशन के साथ करना चाहिए कुछ भी, उसमें आप थकते भी नहीं हो और साथ में अच्छे से अच्छा वर्क करते हैं। दैट्स वेरी नाइस। वैसे ये बात बहुत बड़ी है कि अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप थकते नहीं हैं। एक्सीलेंट। अच्छा ये बताओ कि आपकी जर्नी कैसी रही अरफा करीम में? बहुत अच्छी। इवन दो मेरा बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि साइंसेस बैकग्राउंड है, तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने व्हाट्सएप को लैपटॉप पे ओपन कर सकती हूँ। तो जो मेरे मेंटोर थे उन्होंने मुझे बताया कुछ ना शेयर करना था, उन्होंने मुझसे लाइक कोई लिंक शेयर करना था किसी अडोब का, आई थिंक अडोब इलस्ट्रेटर का। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको कैसे ओपन करेंगे। मैंने कहा मुझे मेल कर दें। उन्होंने कहा मेल करनी है, चलो ठीक है मैं कर देता हूँ। उन्होंने मुझे मेल कर दी। बाद में अच्छा व्हाट्सएप क्यों नहीं ओपन करती यहाँ पे ना। फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे नहीं करना था, अच्छा ये व्हाट्सएप भी ओपन हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे प्रॉपर तरीका बताया कि आप ऐसे ऐसे ओपन कर सकते। फिर मुझे व्हाट्सएप भी ऑन करना आया लैपटॉप तो ट्रेनिंग ही होती थी या कोई मेंटरशिप भी साथ साथ चली? मेंटोरशिप थी। इवन दो जो मेरे मेंटोर थे वो इतने नाइस थे कि अगर मैंने कुछ पूछा है ना ड्यूरिंग लेक्चर, तो उन्होंने उसी जगह पे स्टॉप करके मेरा वो चीज़ क्लियर की है। उसके बाद में वो आगे मूव किया है और जब तक मेरा लाइक फेशियल एक्सप्रेशन जो थे वो ओके नहीं हो जाते थे वो नहीं आगे बढ़ते थे। ओके या सौखे? ओके दोनों। ठीक है। अच्छा आमना, आजकल की बच्चियां स्पेसिफिकली प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सी चीज़ें कंप्रोमाइज़ कर रही हैं। मैं उसकी मिसाल ये देती हूँ कि एक लड़के ने जब घर से दफ्तर तक जाना है तो वो आराम से चला जाता है, लेकिन जब मेरी एक बच्ची जाती है घर से दफ्तर तक तो रास्ते में 10 तरह के लोग डिफरेंट तरह के जजमेंट से उसको देखते हैं, देखने का अंदाज, स्टेयर करना, कोई तंग कर जाता है, कोई बात कह जाता है। तो उसकी जो जर्नी है लड़के के कंपैरिजन में थोड़ी सी टफ होती है। इस किस्म के कोई इश्यूज आपको फेस करना पड़े? ड्यूरिंग जॉब में बस ये कि अपने फोकस रखो अपने एम को, अपने काम से काम रखो। एग्जैक्टली अपने एम को फोकस रखो। फिर आपको नहीं पता चलता दाएं क्या हो रहा है बाएं क्या हो रहा है, जस्ट
बी फोकस। लेकिन हम कब तक इग्नोर करते रहेंगे इन सब चीज़ों को? एग्जैक्टली ये तो है, लेकिन अपने जब तक आपका अपना मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता आपको करना पड़ता है एक जगह पे, एक मुकाम पे पहुंचने के लिए। आपका दिल नहीं चाहता कि कभी रुकें, कभी सबको रोक के समझाएं? अपने लेकिन घर से ही, वो फायदा, कहते हैं ना चैरिटी हाँ, बिगिंस एट होम। एग्जैक्टली। तो छोटे बहन भाई को समझाना शुरू कर दें, जो आपका एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें रहते हुए, कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको आप कंट्रोल कर सकती हैं, जिससे आपको पॉजिटिवली अफेक्ट क्रिएट कर सकती हैं आप। पानी का पहला कतरा तो बनना है ना किसी ना किसी ने, तो किसी ने तो बताना है कि वर्किंग वुमन इज फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी बनने के लिए आपको इन चीजों को सबको इग्नोर करना पड़ता है। एक अच्छी माँ और एक अच्छी बेटी बनने के लिए आपको अपने एम को स्पेसिफिकली एक जगह पे पहुंचने के लिए मुझे लगता है लेट कि इट भी करना पड़ता है इन yes, चीज़ों को। तो फिर अगर ये आप तो चीज़ focus ठीक कर- नहीं होगी ना। मतलब ये तो वही बात है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय प्रॉब्लम को अवॉइड करते रहे, तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाएगी? नहीं, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको आप प्रॉपर उसको फ्रेम दो ना, लाइक लीगली, अगर आप कर सकते हो तो। अदरवाइज तो लाइक कितने लोगों के आप मना करेंगे कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ये मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं कर सकते। चलो, मेरे ख्याल में इस चीज़ के बारे में हमें अवेयरनेस देनी चाहिए, और सबके लिए, इनफैक्ट हूएवर इज लिसनिंग अस, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी बेटियों के लिए, अपनी बीवी ऑफ कोर्स, और अपनी बहनों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है। और पाकिस्तान में बहुत सी इस तरह की फैमिलीज़ हैं जो कि ये सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर चुकी हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए, और एक बेसिक कंजर्वेटिव माइंडसेट से उठ के हम लोगों को एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देनी है अपने घर की ख़वातीन को, ताकि वो हमारे साथ मिल के घर को भी चला सकें, बच्चों को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे सकें, बच्चों के लिए एक अच्छी लाइफ प्रिपेयर करने में हमारे साथ हेल्प कर सकें। तो मेरे ख्याल में दिस कैन बी द सपोर्ट दैट एनी वुमन इज रेडी टू गिव। इसके बिना तो आप मूव भी नहीं कर सकते ना, मूव भी नहीं कर सकते। Exactly. अच्छा, ख्वाब क्या है? ख्वाब क्या है कि अपना कुछ करने का, कोई बिजनेस करने का, जिसकी वजह से लाइक मेरा अपना ये कि क्लॉथिंग ब्रांड शुरू करने का ना, जिसकी वजह से बेसिकली मेरा ये था कि क्रिएटिविटी तो ग्राफिक्स का करूँगी, तो अपने उस ब्रांड के ऊपर, क्लॉथ्स के ऊपर थोड़ी डिज़ाइनिंग करूँगी, तो बेसिकली ये है। दैट्स वेरी नाइस। तो एक बिजनेस वुमन के सामने बैठ के आज बात हो रही है, तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे आमना। आज आपके आने का बहुत शुक्रिया, हम हमेशा हाजिर हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। कुछ भी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे हम आपके लिए कर सकें, दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले। और आप कुछ कहना चाहें यूथ को? बस कंसिस्टेंसी की है सक्सेस की। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो करें, जो आपका पैशन है वो आपको आगे लेके जाएगा। अदरवाइज या सो पैशन ड्राइव्स यू। एग्जैक्टली। आज की पॉडकास्ट से हम लोगों ने जो सबक सीखा ना, वो ये है कि बड़ा ख्वाब देखें, डरे ना। बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम अपने लिए बड़ा कर लेते हैं, लेकिन आज आमना से बात करके मुझे भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि कई दफ़ा चीज़ों को लेट इट बी करना ज़्यादा बेहतर है। आप मंजिल की तरफ रहें और छोटे छोटे मसलों को लेट इट बी करें, इग्नोर करें, आगे बढ़ते जाएं, और एक दिन ऐसा आएगा इंशाल्लाह ताला जिस दिन हम भी कामयाब होंगे और प्रॉब्लम सॉल्वर्स होंगे, बजाय इसके कि हम प्रॉब्लम क्रिएटर्स में शुमार किए जाएं। तो आप सब लोगों का इस पॉडकास्ट को देखने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह की और पॉडकास्ट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।